माता रानी के दर्शन प्राप्त कर मच्छिंद्रनाथ 12 मल्हार वन में गए। वहीं पर मंदिर में ठहरे। मंदिर परिसर वृक्षों से सुशोभित था। मच्छिंद्रनाथ मंदिर में विश्राम कर रहे थे, किंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और इसी दरमियान मध्य रात्रि में अचानक असंख्य भूत की प्रतिमाएं उनके इर्द गिर्द घूमते हुए उन्हें नजर आए। ये सब प्रकार देख मच्छिंद्रनाथ तत्काल उठ खड़े हो गए। आश्चर्य हुए नाथ ने, इन भूतों को मैं प्रसन्न कर लेता हूँ, इनका मुझे उपयोग होगा, ऐसे सोच लिया। वास्तविक सर्वश्रेष्ठ नाथ को शूद्र योनि का क्या उपयोग होने वाला था, किंतु उन्होंने उन्हें शूद्र योनि ना समझकर ये भी उपयोगी है, ये संसार को बताया है। प्रत्यक्ष प्रभु राम जैसे अवतारी महात्मा को भी युद्ध भूमि से राक्षसों के प्रेत उठाने में एक भूत ही मददगार साबित हुआ था। तुलसीदास को भी राम दर्शन कराने एक भूत ने ही मदद की थी। इसलिए नाथ ने भूतों को अपने अधीन करा के उन पर भी कृपा बरसाने की सोची। नाथ को ज्वाला देवी की ओर से जो स्पर्शास्त्र प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ था, उस अस्त्र का उपयोग भूतों के समूह पर किया। भूत गणों में अस्त्र शक्ति का संचार होते ही वो सभी वृक्ष की तरह स्थिर हुए। उनकी हलचल पूर्णता बंद हो गई। भूतों ने भी नाथ का प्रताप देख उनको ही अपना स्वामी बनाने की सोची थी। बाकी भूतों की टोली जब अपने इन साथियों को देखने आई, तब उन्होंने नाथ का तेजस्वी रूप देखा। स्थिर मुद्रा में विराजमान नाथ, सुनहरी जटाएं, तेज सूर्य समान और शीतलता चंद्र समान, ऐसा दिव्य स्वरूप अन्य भूतों की टोली ने नाथ का देखा। सोचने लगे, शरीर पर बभूति लगाया हुआ ये जति है कौन, जिन्होंने हमारे भूत गणों को अपने अधीन किया। भूत प्रमुख ने नाथ से कहा, हे श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष, ये सभी भूतें पतित है, आप इन्हें मुक्त करें। नाथ ने क्रोध में आकर कहा, मुझे उपदेश करने वाले तुम्हारा परिचय दो। भूतों ने कहा, ये बंधे हुए भूतगण हमारे प्रमुख भूत के दर्शन को आ नहीं पाए, इसलिए हमारे प्रमुख के आज्ञा से ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचे। इस पर नाथ ने कहा, तुम्हारे वेताल को ही यहाँ पर भेज दो। भूतों ने फिर कहा, महाराज, वेताल राजा अपने 12 मल्हार समेत युद्ध करेंगे तो कोई बच नहीं पाता। हमारा बेताल राजा इतना पराक्रमी है कि वो ब्रह्मांड को गेंद जैसे खेल सकते हैं, इसलिए हमारे भूतों को मुक्त कर दो। नाथ ने कहा, मुझे तुम्हारे राजा की स्तुति नहीं सुननी, उसका सामर्थ्य देखना है। अब जाओ और अपने वेताल राजा को लेकर ही लौटना। नाथ का उत्तर लेकर भूतगण वेताल के पास चले गए। अपने गणों से बातें सुनकर वेताल को क्रोध आया। सभी भूतगण वेताल सहित मच्छिंद्रनाथ सम्मुख प्रकट हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने हाथ में भस्म लेकर समस्त मंत्र देवताओं की स्थापना की। वज्रास्त्र मंत्र का जप कर स्वयं के आसपास एक गोल लक्ष्मण रेखा बनाई। अपने मस्तक पर भी वज्रास्त्र का मंत्र जप कर वज्र शक्ति निर्माण की और अपने दत्त गुरु की जय जयकार करते हुए सज्ज हुए। परिणाम ये हुआ कि भूतों को नाथ के पास जाना असंभव हुआ। भूत सेना ने नाथ पर बाणों की वर्षा की। अपने सिर पर वज्र शक्ति का छत्र था, इसलिए विद्या संपन्न नाथ को कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। पिशाचों ने नाथ पर बड़े बड़े वृक्ष फेंकना शुरू किए, किंतु नाथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। नाथ की मंत्र शक्ति के प्रभाव से वृक्ष पर्वत माथे पर गड़ने लगे। इस तरह एक पर एक वृक्ष गिरकर एक कुटिया तैयार हुई। भूतों ने नाथ पर सूखी लकड़ियां डालना आरंभ किया और उस पर अग्नि लगा दी। इसका परिणाम असंख्य जीवों को उस अग्नि की ज्वाला ने अपना निवाला बनाया। ये सब नाथ ने देखा तो उन्होंने जलास्त्र की योजना बनाई और स्वयं नाथ ने भूतों पर अग्नि अस्त्र छोड़ा। भूतों ने भी जलदास्त्र की योजना बनाई। अब समय का ध्यान रखते हुए नाथ ने स्पर्शास्त्र छोड़ा। पिशाच भूमि को चिपक गया, किंतु पराक्रमी पिशाच को कोई हानि नहीं हुई। एकत्रित होकर पिशाच ने नाथ को घेरना चाहा, पर नाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वज्रास्त्र संरक्षण कवच ने नाथ को संरक्षण दिया था। अपने प्रयास को असफल होता देख भूतों ने बेताल का स्मरण किया। बेताल ने प्रकट होकर नाथ का वज्रास्त्र निगल लिया। वेताल की करनी देख नाथ ने उस पर वासवी शक्ति का प्रयोग किया। अब वेताल और वासवी शक्ति में युद्ध शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को निगलने लगे, किंतु उनके आक्रोश से सप्त सागर में खलबली हुई। नक्षत्र डगमगाने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में नाथ को व्यस्त देख वेताल के सरदार ने नाथ के चतुरता से चरण पकड़कर जमीन पर गिराने की सोची, किंतु नाथ ने भी उसकी चालाकी देख वज्रास्त्र छोड़ा।
फिर दानवास्त्र, तिल, कुंभकर्ण, मरु, बलजेठी, मालीमल, मुचकुंद और त्रिपुर जैसे 7 भयानक पराक्रमी राक्षस निर्माण किए। अब इनसे भी 7 वेतालों के साथ भूत नायक लड़ने लगे। दोनों गण एक दूसरे को खींचने लगे, पीटने लगे, आक्रोश करने लगे। दिन भर चले हुए युद्ध से सबके शरीर थक चुके थे। भूत नायक गंभीर अवस्था में होकर मूर्छित हुए और नाथ की आज्ञा लेकर अदृश्य हुए। यहाँ वेताल के साथ युद्ध में मग्न नाथ ने संधि मिलते ही फिर एक बार वासवी शक्ति का प्रयोग किया। राजा वेताल के हृदय को निशाना बनाया और शक्ति ने अपना कार्य उत्तम किया। शक्ति सहन ना होने के कारण वेताल घायल होकर बेशुद्ध हुआ। वासवी शक्ति अपना कार्य कर अदृश्य हुई। कुछ समय पश्चात बेताल और समस्त सरदारों को शुद्धि आई। सावधनाथ ने वाताकर्षण का प्रयोग किया और उन पर बभूति फेंकी। इससे उनके शरीर की हलचल थम गई। केवल भूतगण एक दूसरे से कहने लगे कि अब तो अपनी अहंकारी वृत्ति त्याग देनी चाहिए। इस जति से शरण जाने में ही भलाई है। इससे अच्छा है कि जति को प्रसन्न कर लेते हैं। विभीषण और सुग्रीव भी तो उचित समय राम को शरण गए थे। उसी तरह हम भी नाथ को शरण जाते हैं। अब इन सबको नाथ ही आश्रयदाता लगने लगे। चर्चा कर सभी भूतगण नाथ को शरण आए और हाथ जोड़ विनती की, हे तपोधन, सर्वज्ञ मूर्ते, आपका पराक्रम तो देखा। हे कृपावंत, हमारे क्लेश दूर करो। आपके क्रोधाग्नि में हमारी आहुति मत दो। हमारे अहंकार को हमने तिलांजलि दे दी और आपके शरण आए हैं, तो कृपा कर हमारे प्राण बचाएं। आप प्रत्यक्ष नारायण हैं, ये हम नहीं जानते थे। आपसे युद्ध कर हमें प्रायश्चित भी मिला। केवल बोलते समय ही हमारी हलचल हो रही है। शरीर तो पाषाण समान हुआ है। कृपावान होकर हमें मुक्त करे। हम आपकी कीर्ति बढ़ाएंगे, आपके दूत बन जाएंगे, आपके कार्य करेंगे। हम पर भरोसा करें नाथ। भूतगणों की करुणा पुकार सुनते नाथ का हृदय द्रवित हुआ। नाथ ने कहा, मैंने शाबरी विद्या रची है। उसमें जो मंत्र लिखा है उसका मंत्र पाठ करने वालों का मंत्र सफल होना चाहिए। मंत्र की आयु भी निश्चित की है। उसी दरम्यान मंत्र सिद्धि साधकों को प्राप्त होनी चाहिए। यही तुम्हारा कार्य होगा। मेरे गुरु दत्तात्रेय के जो नाम जपते हैं उन्हें कभी परेशान नहीं करना, बल्कि उन्हें मार्ग दिखाना। यही तुम्हारा कार्य है। भूतों ने प्रसन्न होकर नाथ को कहा, नाथ, हमें ये स्वीकार है। नाथ ने भी प्रेरक अस्त्र की योजना कर सर्वप्रथम आकर्षण अस्त्र का प्रभाव नष्ट किया। तत्पश्चात विभक्तास्त्र रचकर स्पर्शास्त्र से स्थिर किए हुए सभी भूतगण मुक्त किए। मुक्त किए हुए भूतगण नाथ को प्रणाम कर धन्यवाद कहने लगे। नाथ की जय जयकार करने लगे। दत्त प्रभु की जय जयकार करने लगे। नाथ ने सब पर अपना वरद हस्त रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भूतों ने कहा, हमारे प्राणदाता ने हम पर कृपा की है। आपके रचे हुए शाबरी मंत्र को पढ़ने वाले पर हम अपनी सहायता करेंगे। जहाँ जहाँ मंत्र उच्चारण होगा वहाँ वहाँ पर कार्य सिद्धि होगी। इस तरह नाथ को अपनी ओर से शब्द दिए और स्वस्थान चले गए। जय श्री सद्गुरुवे नमः। नमो नारायण। धन्यवाद।